वाटर रेस्क्यू रोबोट। रिमोट से चलने वाला यह रोबोट बहुत तेजी से अपना काम करता है। यह पानी में डूबते हुए या फंसे हुए लोगों को बचाने का काम करता है। ये एक जेट पावर्ड रोबोट है जो पानी में इंसानों के मुकाबले 10 गुना तेजी से चल सकता है। इसके साथ एक रस्सी लगी हुई होती है जिसे फंसा हुआ इंसान पकड़ सकता है या फिर रेस्क्यू टीम उस इंसान तक पहुंचने तक वो इस रोबोट के सहारे पानी के ऊपर रह सकता है। एक बार चार्ज करने पर यह रोबोट 500 मिनट तक चल सकता है। बैटलफील्ड सेफ्टी रोबोट। साइंटिस्ट ने बनाया हुआ यह रोबोट इंसानों के काफी ज्यादा काम आने वाली मशीन है। यह रोबोट पूरी तरह से रिमोट से चलने वाला रोबोट है जो किसी भी जगह फंसे हुए इंसानों को बचाने के काम करता है। इस रोबोट का इस्तेमाल अक्सर लड़ाई के मैदानों में किया जाता है जहां ये घायल फौजियों को उठाकर ला सकता है। यह रोबोट किसी भी रास्ते पर चल सकता है, किसी भी दरवाजे या मजबूत चीज को तोड़ सकता है और यह रोबोट 225 किलो तक का वजन भी उठा सकता है और ये कई जगहों पर काम में लिया जा सकता है। सच में बहुत कमाल का और यूजफुल रोबोट है ये। दोस्तों अगला आता है हैंड हेल्ड लेजर मार्किंग मशीन। ये मशीन किसी भी चीज पे लोगो, डिजाइन और टेक्स्ट लिखने का काम करती है, लेकिन ये मशीन बाकी लेजर मशीन से काफी अलग है। ये मशीन बहुत छोटी होती है और पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होती है और इसे हाथ से उठाकर जिस भी चीज पर डिजाइन बनाना होता है उस पर रख दिया जाता है। उसके बाद ये मशीन बड़े आराम से उस पर जो डिजाइन उसके कंप्यूटर में डाला हुआ होता है वो बना देती है। गाइस अगला आता है सैनी एक्सकैवेटर। कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होने वाली यह मशीन काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही इस मशीन का कंट्रोल भी बहुत कमाल का है। यह मशीन कई सेंसिबल काम बड़ी सावधानी से कर सकती है और इस मशीन का कंट्रोल बहुत ही कमाल का है जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी है जो छोटे से छोटे काम भी बड़ी बारीकी और आसानी से कर सकती है। और दोस्तों नंबर 1 पर आता है सिलेंडर मैन्युफैक्चरर। अभी जो मशीन आप देख रहे हैं ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है जो लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर बनाने में सबसे पहले बड़े स्टील के रोल में से गोल शेप के शीट्स काट दिए जाते हैं जिन्हें आगे जाकर मशीन में बहुत ज्यादा फोर्स से दबाकर आधे कैप्सूल का शेप दिया जाता है, जिसके बाद इनके दोनों हिस्सों को मिलाकर उन्हें साथ में वेल्डिंग की जाती है। जिसके बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स लगाए जाते हैं जिससे सिलेंडर खड़ा रहता है। उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उसका नोजल और ऊपर गार्ड भी लगता है जो छोटे मेटल प्लेट्स को काट कर उन्हें शेप्स देकर बनाया जाता है। फिर उसे भी सिलेंडर पर वेल्ड कर दिया जाता है, फिर उसे कलर किया जाता है जिसके बाद सिलेंडर आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको इन सब में से सबसे ज्यादा मजेदार मशीन कौन सी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।